ऑल इंडिया कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ब्यूटिशियन एसोसिएशन का 21वां वार्षिक उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस समारोह का उद्घाटन डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक के द्वारा किया गया। इसमें देश विदेश से आए हुए लगभग 200 चिकित्सक एवं सौंदर्य विशेषज्ञों ने भाग भी लिया। स्वास्थ्य तथा सौंदर्य से संबंधित शैक्षिक कार्यक्रम हुए। विशेषज्ञ डॉक्टर दीप्ति जैन ने स्टेरॉइड क्रीम्स के उपयोग व दुरुपयोग पर चर्चा की, जिसमें वरिष्ठ कॉस्मेटिक सर्जन प्रोफेसर AK सिंह, डॉक्टर वैभव खन्ना, डॉक्टर आदर्श कुमार आदि ने भाग लिया। हम लोगों ने 22 वर्ष पहले इस संस्था की बुनियाद रखी थी और आज इसका 21वां वार्षिक उत्सव हम मना रहे हैं। इस संस्था का उद्देश्य स्वास्थ्य एवं सौंदर्य से संबंधित सभी विधाओं पर बातचीत करना, परिचर्चा करना और सजीव प्रस्तुतियां देना है, जिसमें हम देश विदेश से ट्रेनर्स को बुलवाते हैं। मशहूर डॉक्टर्स हमारे साथ होते हैं, कॉस्मेटिक सर्जन्स हमारे साथ होते हैं और साथ में मानसिक रोग विशेषज्ञ, जनरल फिजिशियंस, गायनेकोलॉजिस्ट, इन सब का मेंबरशिप हमारे साथ है। साथ ही साथ ब्यूटी एक्सपर्ट्स और हेयर एक्सपर्ट्स हमारे साथ काम करते हैं। तो ये आयोजन साल में एक बार होता है और इंटरनेशनल लेवल पे भी हम लोग इसका करते हैं। हमारा 8वां सम्मेलन अब वियतनाम में है और पिछले 7 अन्य देशों में हम लोग ये कर चुके हैं। यहाँ पर आज का जो कार्यक्रम है उसमें हम लोगों ने पैनल डिस्कशंस रखे हैं, जिसमें कि हम एंटी एजिंग पर बातचीत करेंगे कि अपनी आयु किस तरह से ठेला जा सकता है पीछे की तरफ। मतलब ये कि अगर 70 वर्ष की आयु है तो हम 50 के बराबर दिखें, उनके बराबर काम करें। और इसी तरह से डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बॉम्बे से आर्टिस्ट आए हैं, मेकअप आर्टिस्ट शीरीन मर्चेंट हैं, हरीश भाटिया हैं, ये लोग सिखाएंगे। तो प्रतिभागियों को इसमें सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, गिफ्ट्स मिलते हैं और सीखने का मौका मिलता है। लास्ट में हम लोग AICBA किंग एंड क्वीन कंटेस्ट करवाते हैं, इस उद्देश्य से कि सब लोग फिट रहें और फिट दिखें, अपना कार्य करें। वो भी आज होगा प्रोग्राम के आखिर में। और 5 राज्यों की ब्राइड्स, उनका कंपटीशन होगा। अलग अलग राज्यों से आई हुई, पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल, UP, बिहार और अन्य प्रदेशों की ब्राइड्स को स्टेज पे लगभग 200 लोग ने रजिस्ट्रेशन कराया है और गेस्ट इत्यादि मिला करके 250 लोग आज हैं हमारे प्रोग्राम में। जिस तरह से लोगों का जीवनचर्या चल रही है, जिस तरह से लोग किसी न किसी चीज़ के आदी होते जा रहे हैं और इतना बिजी हो गए हैं, तो उससे थोड़ा सा समय निकाल के कैसे अपने आप को स्वस्थ रखा जाए, कैसे अपने आप को मेंटेन रखा जाए, इसकी चर्चा है। उस समय देखते थे जब ये शुरू हुआ था कि हमारे जो ब्यूटिशियंस हैं उनकी नॉलेज लेवल बहुत कम है। वो केवल एक किताब में पढ़ के या कहीं कुछ काम करके 1 महीने अपना इंस्टीट्यूट खोल लेते थे और तो हमारे जो जनता उसको भी सही इलाज नहीं मिलता था। फिर हम लोगों ने बैठे बैठे एक दिन अपना सर्जरी किया। सर्जरी करने के बाद हम लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि इनके को कुछ नॉलेज मिले। तो वो उस समय हम लोगों ने शुरू किया कि भाई ठीक है, इसमें थोड़े से बाहर के एक्सपर्ट भी आएंगे जो कि उनको थोड़ा ट्रेन करेंगे, तो उससे पब्लिक को भी इनडायरेक्टली एक बहुत बड़ा फ़ायदा होने जा रहा था। पर ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आगे हो जाएगा, ये वास्तव में उस समय नहीं सोचा था। ये डॉक्टर रमा श्रीवास्तव की मेहनत है जो कि इन्होंने यहाँ तक इसको पहुँचा दिया। सामाजिक व्यस्तताओं के बावजूद हम सब जब प्रातःकाल स्नान करके चेहरा देखते हैं तो लगता है कि सबसे अच्छे दिखे। चिकित्सकों ने, ब्यूटिशियंस ने बहुत काम किया है इस क्षेत्र में। भारत में मैं कह सकता हूं कि दुनिया के पैमाने पर अपनी अमिट छाप इस क्षेत्र में भी छोड़ी। मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि लखनऊ में AICBA का दफ्तर खुला और यहां से पूरे देश में इस संस्था ने अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि अपनी व्यस्तताओं के बावजूद आप सबने ऐसे संगठन का गठन किया और ऐसे कार्यक्रमों का लगातार आयोजन कर रहे हैं।